आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य सुने? जो लोग स्कूल वगैरह गए हैं इतना तो सुने होंगे। ये एक दौर गुजरा है, लाल वाला जो है ना, ये एक पूरा दौर गुजरा। इसमें लाल पूरे इलाके पे चंद्रगुप्त मौर्य की एक डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी। ये बहुत गौर से सुनिए आप लोग समझ रहे होंगे टाइम खराब कर रहा हूं। टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अहम चीजें बता रहा हूं। बोलता हूं क्या बता रहा था इतनी देर से, मगर पूरे नक्शों को अच्छा गौर से याद रखना। ये पूरा दिख रहा, अब देखो अगर इसको गौर करके देखे तो इसमें पाकिस्तान वगैरह के एरिया भी आगे देखो दिख रहे हैं। ये पूरे हिस्से इंडिया के बाहर के, फिलवक्त का जो इंडिया है उसके बाहर के एरिया है। ये पूरे एरिया में लगभग देखिए आप 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक मौर्य डायनेस्टी का राज था। इसी मौर्य डायनेस्टी में आपको मिलेंगे अशोका। अशोका का नाम सुने? हमारे त्रिमूर्ति जो आती वही अशोका का एम्बलेम है, 4 शेर वाले। सुने नहीं सुने? चंद्रगुप्त मौर्य के उसी उसमें थे, उन्होंने वो पीरियड में थे। ये अच्छा देख लो, अच्छा पूरे इंडिया पे है लोग, पूरे इंडिया पे नहीं है बराबर। जब ये डायनेस्टी पूरी खत्म हुई ना चंद्रगुप्त मौर्य की, जब इनका मौर्यन राज खत्म हुआ तो ये लोग यहां से लेके अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए थे पूरा। समझ रहे? आप लोग सोच रहे होंगे अफगानिस्तान के अंदर कैसा गए भाई बोल के। उस जमाने में कुछ भी ना था, बॉर्डर्स कुछ भी नहीं थे, नहीं समझे? लोग कहीं भी सफर कर लेते थे, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी ठहरी हुई नहीं थी, कोई फेंसिंग नहीं थी। आराम से लोग अल्लाह की जमीन पे घूमते फिरते रहते थे। तो कहां तक देखो आप, पूरा अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए, यहां से यहां तक। अगर आज से 5000 साल पहले की भी इंडिया की तारीख निकाल लिए तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इन लोगों की हुकूमत थी। कितने? इतनी बड़ी मौर्य हुकूमत के, उतनी बड़ी हुकूमत हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी और कायम नहीं करे। 5000 साल की तारीख लेके देखे तो इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी। इसकी सबसे बड़ी अहम बात क्या है पूछो आप? अशोका जो थे ना, इनकी नस्ल में तीसरे बादशाह थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य की नस्ल में कौन से नंबर पे थे? कब शुरू हुआ वाला में? 200 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम के शुरू हुआ। तीसरे उन्हों थे, उन्हों कट्टर बुद्धिस्ट थे, हिंदू नहीं थे। नहीं मालूम? कलिंगा की जंग हुई, कलिंगा की जंग में कई खून खराबियां हुए, उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए। तारीख में हिंदुस्तान की, आज मैं आप जो बैठे हुए यहां पे, आज के टाइम तक जब से हमारे को तारीख मालूम है, ये अकेला ऐसा बादशाह गुजरा दलील की बुनियाद पे। मुंह से तो कुछ भी बोल सकते, मुंह को जो आया बोल लो, पैसे नहीं जाते उसमें, कुछ भी बोल सकते, तोहमत लगा सकते, गाली दे सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन दलील मतलब सबूत की बुनियाद पे। अशोका हिंदुस्तान की पूरी तारीख का, गौर से अच्छा सुन के याद रख लेना, ये बहुत अहम बात बोल रहा हूं। अशोका हिंदुस्तान का एक ही ऐसा बादशाह गुजरा जो ताकत और पैसे की बुनियाद पर कई हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाया। इसके अलावा कभी कोई हिंदू राजा किसी को हिंदू बनाया, कोई मुसलमान ताकत की बुनियाद पे तलवार के जोर पे बनाया, इसकी कोई दलील सबूत किसका भी नहीं है ऐसा। मुंह से कुछ भी, मैं क्या बोला आप भी मुंह से, अरे मुसलमान आके तलवार के जोर पे सबको मुसलमान कर दिए, ये बात जुमला मशहूर है कि नहीं है? अगर ऐसा रहता तो आज हम मेजॉरिटी में रहते थे, यहां पे माइनॉरिटी में कहीं क्यों रहते थे फिर? है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। तारीख की दलील सबूत के साथ दुनिया, हिंदुस्तान की तारीख में अशोका एक ही ऐसा बादशाह गुजरा जो ताकत और पैसे के भर्रे पर बाकी कई हिंदुओं को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो जमाने के हिसाब से अगर इन्हों तारीख आज बना के बैठे, आज नई तारीख बना के क्या बैठे, बोला पूरे हिंदू थे, बोले अगर लोग पूरे हिंदू थे तो वो हिंदुओं को जबरदस्ती करके बुद्धिस्ट बनाने वाला बादशाह अशोका था। अशोका अपने सरकारी खजाने को, अपनी ट्रेजरी को बुद्धिज्म की प्रीचिंग में खर्च करता था। बुद्धिज्म के मजहब में क्या है? बुद्धिज्म के मजहब में गौतम बुद्धा खुद एक हिंदू थे। गौतम बुद्धा की तारीख क्या है?
ईसा अलैहिस्सलाम से 500 से 600 साल पहले जिंदा थे। एग्जैक्ट डेट उनकी किसको भी नहीं मालूम है। गौतम बुद्धा का स्टैच्यू है ना टैंकबंड पे, हमारे हुसैन सागर लेक पे है, नहीं है? देखे नहीं देखे? ये कितने साल पहले थे? ईसा अलैहिस्सलाम से 500 से 600 साल पहले थे। एग्जैक्टली कितने साल पहले थे किसको भी नहीं मालूम। तो गौतम बुद्धा के ये जो मानने वाले अशोका जी थे, अशोका ने ताकत की बुनियाद पर मजहब को फैलाया, और अशोका के ये मजहब को ताकत की बुनियाद पर सरकारी मजहब बनाने से पहले एक बड़ी अहम चीज जो आज की तारीख में हमको नहीं बताई जाती, वो क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के 600 से 700 साल बाद तक कितने साल हो गए टोटल? ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले, फिर ईसा अलैहिस्सलाम से 600 से 700 साल बाद में, टोटल कितने हो गए? 1000 साल हो गए। हुए नहीं हुए यारो? ये 1000 साल इस इलाके में सबसे ज्यादा आबादी बुद्धिस्ट की थी, हिंदुओं की नहीं थी। ये पूरा मुल्क बुद्धिस्ट मुल्क माना जाता था। ह्यूनसांग, फीसेन, चाइना से 2 ट्रैवल करने वाले आए, जैसा इब्ने बतूता है ना, वैसा 2 लोग आए थे। वो लोग आकर जिस जगह पर रुके थे, वो जगह आज के अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर थी। अयोध्या है ना शहर, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उससे 60 किलोमीटर दूर पर रुककर वो लोग कई तारीखी वाकयात लिखे उस जमाने में। उनकी किताबों में वो लोग बताए कि यहां पर अक्सरियत उन लोगों की थी जो बुद्धिज्म से मुतासिर थे।